हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट आइज फाउंडेशन। आज हमारा 14th ऑफ नवंबर 2024 है। हम लोग प्री सिक्योर डिस्कस करेंगे। सबको हैप्पी चिल्ड्रंस डे। ठीक है, तो जो 5 टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे वो देख लो। सबसे पहले वी विल कवर अ क्वेश्चन ऑन CSR, बहुत न्यूज़ में है। दूसरा, हम एक स्कीम कवर करेंगे, दैट इज़ वन रैंक वन पेंशन स्कीम को कवर करेंगे। उसके बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, इसको कवर करेंगे। दिल्ली में जो एयर पॉल्यूशन हो रही है उससे रिलेटेड बहुत सारी जो ये बॉडी है वो न्यूज़ में थी, इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा, प्लेसेस इन न्यूज़, अफ्रीका की कंट्रीज़ के कुछ प्लेसेस हैं जो न्यूज़ में रहे हैं पिछले महीने, पिछले वीक्स, उसको हम लोग कवर करेंगे। और लास्ट हमारे पास एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, सनन प्रोजेक्ट, जिसके लिए पंजाब और हिमाचल प्रदेश आपस में लड़ बैठ गए हैं, उसको अपन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द रिवीजन क्वेश्चन, जो आपको यहाँ पे बताना है किसके रिगार्डिंग, महासागर इनिशिएटिव से रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट था। ये हमारे प्रीवियस जो प्री सिक्योर के सीरीज रहे हैं ये उनका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आप इसका आंसर बताइएगा। जो पहला इनिशिएटिव हमारा है, जो पहला क्वेश्चन हमारा है, वो गवर्नमेंट के एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव से रिलेटेड है। इनिशिएटिव क्या था? कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उससे रिलेटेड 4 स्टेटमेंट आपके पास दिया गया है और आपको बताना है, क्या हो गया, और आपको CSR के बारे में 4 स्टेटमेंट दी गई है, उस 4 स्टेटमेंट के बारे में आपको बताना होगा। ठीक है, तो जो पहला स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि CSR इज अ कॉरपोरेट इनिशिएटिव एम्ड एट प्रमोटिंग सोशल, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दूसरा, कंपनीज इन इंडिया आर रिक्वायर्ड टू एलोकेट 5% of their net profit from the last 3 years for the CSR activities. तीसरा क्या है? CSR activities in India are governed by Section 135 and Schedule 7 of Companies Act 2013 and Companies Rule 2014। एकदम डिटेल में पूछा गया हुआ ये स्टेटमेंट है। और चौथा क्या कह रहा है? It is mandatory for the companies with a net worth of 500 crores or more, an annual turnover of 1000 crore or more, और a net profit of 5000 crore or more। तो ये जो 4 स्टेटमेंट है उसके बारे में आपको बताना है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। तो जो हमारा पहला स्टेटमेंट है, दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट कि CSR क्या होता है? कॉरपोरेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डेवलपमेंट जो है, क्या केवल वो पब्लिक सेक्टर का ही डोमेन है? क्या जो हमारी MNCs हैं, जो हमारी प्राइवेट कंपनीज है, जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है, क्या उसको डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो जो वेलफेयर स्टेट्स के कॉन्सेप्ट हैं उसके अलावा जो लिबरलिज्म के बहुत से सेट्स आए, वहाँ पे ये बातें क्लियर हो चुकी हैं कि जो MNCs वगैरह भी हैं वो भी डेवलपमेंट का, जो MNCs का मतलब आई एम सेइंग प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट एंटिटीज वगैरह भी जो हैं वो भी डेवलपमेंट की एक बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशंस को ऐड करते हैं। तो कॉरपोरेट की कुछ सोसाइटी के तरफ भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वही CSR होता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है बेटा। 5% बहुत ज़्यादा होता है, राइट? तो एलोकेट कितना करना है? 2% ही उनको देना है। थर्ड वाला स्टेटमेंट सही था, जो CSR पॉलिसी रूल्स 2014 के थे और जो कंपनीज एक्ट के रिलेवेंट प्रोविजन थे, सेक्शन 135 एंड शेड्यूल 7 जो कंपनीज एक्ट के थे वो CSR एक्टिविटीज को रेगुलेट करते हैं। देन द फोर्थ स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। आपको मैंडेटरी है, आपको देना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब किन कंपनीज को CSR फंड में देना पड़ेगा उसका क्राइटेरिया जो है वो आप बहुत ध्यान से देख लेना। अगर इन 4 में से आपके पास कोई भी एक क्राइटेरिया है तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर आपकी कंपनी का नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा है, अगर एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा है, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा है, या फिर हाँ, अगर ये 3 क्राइटेरिया में आप आते हो तो आपको कितना देना पड़ेगा?
2% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट फ्रॉम द पास्ट 3 years। 3 साल का एवरेज निकाला जाएगा और उस एवरेज का कितना देना पड़ेगा, 2% देना पड़ेगा। एम आई राइट? ऐसा नहीं है कि अगर एक साल आपने प्रॉफिट कमा लिया, अगले साल आपको लॉस हो गया, ठीक है, तीसरे साल फिर प्रॉफिट हुआ, तो जो 3 साल का क्यूमुलेटिव प्रॉफिट बनेगा उस पे आपको देना पड़ेगा। ये 3 क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना है, ये याद रखना। दिस इज वेरी वेरी, दिस 3 पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम एक्चुअली। एम आई राइट? ठीक है, तो ये CSR वगैरह क्या क्वेश्चन था, बहुत डिटेल में कवर किया गया है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि CSR फंड वगैरह को ये कहा जा रहा है कि अगर एग्रीकल्चर के सेक्टर में CSR को यूज़ किया जाएगा तो जो आउटपुट निकल के आएगी दैट आउटपुट विल बी ग्रेट। चलो, तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है? सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम के बारे में पूछ रहा है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा गलत है। 1 rank 1 pension ensures uniform pension for person retiring in the same rank with identical service length irrespective of their retirement date। मैं इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। मान के चलो कि आप एक ब्रिगेडियर रैंक से रिटायर किए आफ्टर, मान के चलो 40 years ऑफ सर्विस, आप रिटायर किए 2014 में। ये मान के चलो हमारा पहला इंडिविजुअल है। दूसरा इंडिविजुअल भी ब्रिगेडियर रैंक से ही रिटायर किया, वो भी रिटायर किया आफ्टर 40 years ऑफ सर्विस, बट ये रिटायर किया 2018 में। तो 1 रैंक 1 पेंशन के अंदर इन दोनों की पेंशन विल बी सेम। ये है मतलब, एम आई राइट? ये वो स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रहा है। जनरली ऐसा नहीं होता था। 1 रैंक 1 पेंशन के पहले होता क्या था कि जो पहले रिटायर हुआ था और जो बाद में रिटायर हुआ था, हालांकि उनका टर्म ऑफ सर्विस सेम था, लेंथ ऑफ सर्विस सेम था, बट पेंशन्स अलग अलग होते थे। तो इसीलिए बोला गया कि वन नेशन यहाँ पे नहीं आएगा, 1 नेशन 1 इलेक्शन से इसको कंफ्यूज मत करना। इतना 1 प्रोग्राम आया है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। 1 रैंक 1 पेंशन से रिलेटेड है। 1 नेशन 1 इलेक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर मेंस, पूछ भी चुका है और आगे भी पूछ सकता है। ये 1 रैंक 1 पेंशन था। सेकेंड स्टेटमेंट, इट वाज अप्रूव्ड in 2014 with the benefit effective from 2015 जुलाई 1st। ये स्टेटमेंट गलत है, इसको 2015 में अप्रूव किया गया था और रेट्रोस्पेक्टिवली इसको इम्प्लीमेंट किया गया। और फिक्स कैसे किया गया है? एवरेज निकाला गया है। किसका एवरेज निकाला गया है? जो मिनिमम पेंशन है और जो मैक्सिमम पेंशन है, किसका? 2013 में जो लोग रिटायर किए थे उनका जो मिनिमम पेंशन है, जो मैक्सिमम पेंशन है, ऑब्वियसली सेम रैंक और सेम सर्विस लेंथ वाले का, उसके एवरेज पे पेंशन को बनाया गया है। मतलब बेस ईयर क्या है? 2013 इज द बेस ईयर। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत था, मैंने आपको जैसा बताया। फर्स्ट और 3 वाला स्टेटमेंट सही है। तो द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन शुड बी आंसर बी, ऑप्शन बी। 1 रैंक 1 पेंशन आपको समझ में आया? सेम टर्म ऑफ द सर्विस, सेम लेंथ ऑफ द सर्विस, सेम रैंक से रिटायर हुए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप किस साल रिटायर हुए हैं, योर पेंशन विल बी सेम। दैट इज व्हाट 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम। एम आई राइट? 2015 में लॉन्च हुआ था और इसको हर 5 साल में रिवाइज कराना होगा। ठीक है, उसके बाद दिल्ली के पॉल्यूशन, जैसे ही दिवाली के बाद मौसम बदलता है, जैसे ही दिवाली खत्म होती है, दिल्ली में पॉल्यूशन से रिलेटेड बहुत से न्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं और उसी टाइम गवर्नमेंट के बहुत से इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट के जो रिलेटेड बॉडीज़ हैं, जो पॉल्यूशन के लॉज हैं, वो भी न्यूज़ में आना शुरू हो जाते हैं। तो आज जो हम लोग बॉडी कवर करेंगे दैट इज कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। इसके बारे में 3 स्टेटमेंट दिया गया है और करेक्ट पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट ये है, CAQM was established under the CAQM Act to replace the EPCA, that is Environment Pollution Prevention and Control Authority। सेकेंड वाला स्टेटमेंट क्या है? The QACM jurisdiction cover Delhi NCR and surrounding states of Punjab, Haryana, Rajasthan and
उत्तर प्रदेश। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, द प्राइमरी एम ऑफ CAQM, CAQM क्या है, फिर से कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, इज टू रेगुलेट एंड मॉनिटर एयर क्वालिटी एक्सक्लूसिवली विद इन दिल्ली। मतलब दिल्ली के बियॉन्ड आपको जाना ही नहीं है। अब खुद से सोच के देखो, खुद से सोच के देखना, क्या दिल्ली में जो पॉल्यूशन होता है, क्या उसके लिए केवल और केवल दिल्ली ही रिस्पॉन्सिबल है? हरियाणा का, राजस्थान का, यूपी से जो पॉल्यूशन आता है, क्या वो दिल्ली नहीं पहुंचता होगा? क्या ऑब्वियसली पहुंचता होगा। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब थर्ड वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट होते ही बेटा आप ध्यान से देखना, थर्ड वाला स्टेटमेंट जैसे ही इनकरेक्ट करोगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन ए। दिस इज नोन एज लॉजिकल एलिमिनेशन। आपको मेंस में कई बार सॉरी आपको प्रीलिम्स में कई बार ये काम आएगा, ठीक है। तो इसको बनाया क्यों गया था? दिल्ली में पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हम एक एक्ट बना के आते हैं, CAQM एक्ट। वहां पे आया, एम क्या था? एम यही था कि दिल्ली में जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है उसको मैनेज करना है। दिल्ली NCR के साथ साथ जो सराउंडिंग स्टेट्स हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के, उनको भी मैनेज करना है। जो इसका लीगल जुरिस्डिक्शन है वो दिल्ली NCR के साथ साथ इन आपस के स्टेट्स में भी कवर किया जाता है, राइट। चलो, चेयरपर्सन कौन होगा? चेयरपर्सन उस रैंक का ऑफिसर होगा जो या तो सेक्रेटरी या फिर चीफ सेक्रेटरी के रैंक पे रहा है। एक्स ऑफिशियो मेंबर है। फिर यहाँ पे टेक्निकल मेंबर होंगे, क्योंकि पॉल्यूशन इज अ स्पेशलाइज्ड डोमेन, यहाँ पे एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। तो आपको देखने को मिलेगा कि जो भी पॉल्यूशन कंट्रोल बॉडीज वगैरह होती हैं वहाँ पे एक्सपर्ट मेंबर्स वगैरह को भी इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। चलो, उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन, नामीबिया में जो लोकेशंस हैं उन लोकेशन से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है। और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। तो ऑरेंज बेसिन जो है इट इज रिलेटेड टू ऑयल रिजर्व, वो भी यहाँ पे डेटा डाल दिया गया है 2.6 बिलियन। दूसरा क्या है, द लुड्ज बेसिन इज प्राइमली नोन फॉर इट्स गोल्ड माइनिंग पोटेंशियल, गलत है, ये भी ऑयल रिजर्व के आसपास था। थर्ड क्या था, द कवांगो बेसिन इज लोकेटेड इन लैंड एंड हैज अट्रैक्टेड इंटरेस्ट ऑफ अनटैप्ड ऑयल रिसोर्सेज, ओके। उसके बाद द वाल्विस बेसिन इज आल्सो टारगेट फॉर ऑयल एक्सप्लोरेशन एडिंग टू नामीबिया में ऑयल रिजर्व्स थे। अब देखो इसमें केवल सेकंड वाली स्टेटमेंट गलत है, वो गोल्ड के लिए फेमस नहीं है, ऑयल के लिए ये चारों के चारों साइट फेमस थे, ठीक है। यहाँ पे हमने मैप में ये सारी चीजें डाल दी हैं, इंपॉर्टेंट जो साइट्स वगैरह है वो हमने यहाँ पे आपको दिखाया है, ठीक है। तो ये मैप देख लेना, दिस मैप इज इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम। ऑल दिस साइट्स वेयर आल्सो कवर्ड इन द न्यूज, इसलिए हमने इसको कवर कर लिया है, ठीक है। देखो ऐसे ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन अगर कवर कर लोगे ना एग्जाम में, ऑल ऑफ द सडन एकदम ब्लॉक नहीं होता है कि अरे ये क्या पूछ लिया, ये तो कहीं देखा ही नहीं था। ये सारे साइट्स कभी ना कभी न्यूज में आ जाते थे, रिसेंटली आए भी थे, इसीलिए हम इसको कवर कर रहे हैं, राइट। चलो, उसके बाद हमारा लास्ट का जो क्वेश्चन है दैट इज टनल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। सबसे पहला, इट वाज कमीशन इन 1932 मेकिंग इट इंडियाज फर्स्ट मेगावाट कैपेसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। दूसरा क्या है, इट इज लोकेटेड इन द सतलज रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। बहुत ध्यान से देखना है कि क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मतलब जो स्टेटमेंट 2 है वो इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट सही है, 1932 में इसको बनाया गया था। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ये ब्यास रिवर की एक ट्रिब्यूटरी पे बनाया गया है। होमवर्क क्या क्या है आज का वो आप ध्यान से सुन लो। होमवर्क आप ध्यान से सुन लेना। सबसे पहला जो होमवर्क है दैट इज इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम पढ़ लेना, ठीक है। दूसरा, काजीरंगा नेशनल पार्क हम लोगों ने कवर किया है। कामाख्या माँ टेम्पल जो है उसके बारे में आप लोग पढ़ लेना,
थर्ड जो हमारा स्टेटमेंट, थर्ड जो हमारा आज का होमवर्क है वो जो है वो अब ध्यान से सुनो। जितने भी प्री सिक्योर के क्वेश्चन कवर हुए हैं उन प्री सिक्योर, जितने मतलब नवंबर की बात कर रहे हैं, आप उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है ना। और लास्ट बात मेरी तरफ से, पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है वो आप सुन लो। पीडीएफ डाउनलोड करने के दो मैकेनिज्म है। एक तो ये जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे मिल जाएगा, और दूसरा जो कमेंट होता है उसमें पिन कर दिया जाता है। कल गलती से एक दिन पीछे का अपलोड हो गया था, हमने उसको सुबह तक इम्प्रूव कर लिया। एम आई राइट? और एक बहुत हम्बल सी रिक्वेस्ट है, बेवजह कमेंट वगैरह मत करो, तो देखो कुछ फ़ायदा नहीं है एक्चुअली, ठीक है, कुछ रखा नहीं है इन सब चीज़ों में। आप भी पढ़िए और पढ़ने भी दीजिए बाकी लोगों को। सो दिस वाज आवर प्री सिक्योर ऑफ 14 नवंबर। सबको हैप्पी चिल्ड्रन डे। खूब मेहनत करते हैं और एग्ज़ाम फोड़ते हैं अच्छे से, ठीक है। चलो, थैंक यू।